मैं हूं यासर मलिक। सकता है आप अंगूठा छाप हो, आप छठा पास हो, आप 10वां पास हो, आपकी डिग्री फर्जी हो, नकली हो, अगर प्रूफ नहीं हुआ आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। मत भागिए। अधिरंजन चौधरी जी की बहुत याद आ रही है ना आपको, तो आपकी बखिया उधेड़ती हूँ अभी। TV9 भारत वर्ष पर हुई एक डिबेट जिसमें बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत शामिल हुई। जब सुप्रिया श्रीनेत ने सुधांशु त्रिवेदी से संविधान बदलने के लेख यानी विवेक देवराय के द्वारा दिए गए लेख के बारे में सवाल किया तो सुधांशु त्रिवेदी पिछले जमाने में चले गए, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ताओं का यही कायदा रहता है डिबेट के अंदर कि जब भी उनसे कोई प्रेजेंट में सवाल किया जाता है तो वो पास्ट में चले जाते हैं और पास्ट के जवाब देते हैं। इसी पर सुप्रिया श्रीनेत का पारा बहुत ज्यादा हाई हो गया और डिबेट के अंदर ही सुधांशु त्रिवेदी की क्लास लगा दी। आप इस डिबेट को पूरा जरूर देखकर जाइए। सुप्रिया श्रीनेत ने सुधांशु त्रिवेदी की ऐसी क्लास लगाई कि सुधांशु त्रिवेदी बिल्कुल नीचे मुंह डालकर सुनते रहे, क्योंकि उनके पास प्रेजेंट के कोई जवाब नहीं थे। मणिपुर पर भी सुप्रिया श्रीनेत ने जब सुधांशु त्रिवेदी से सवाल किए तो वो फिर से पास्ट में चले गए। इसी को लेकर गर्मा गर्मी काफी बढ़ गई। बहस बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। डिबेट को पूरा जरूर देखकर जाइए, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत ने सुधांशु त्रिवेदी की बखिया उधेड़ दी और उनके पास कोई जवाब न था। तो इस डिबेट को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करें, हमें खूब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की सख्त जरूरत है, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही हमारी जान है। तो सपोर्ट करते रहिए और वीडियो को लाइक करें। सुप्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी की ये तीखी बहस पूरी जरूर देखकर जाइए। आइए साथ मिलकर देखते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप शिक्षा की बात कर रही हैं, शिक्षा काबिलियत का क्या पैमाना होता है? लोकसभा में आपके विपक्ष के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उनकी क्या शिक्षा है, क्या शैक्षिक योग्यता है? एक मिनट, आप मेरे बयान उठाकर देख लीजिए। मेरा मानना है कि संविधान में उनकी शैक्षिक नहीं एक मिनट, उनकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? मैं एक मिनट, मेरा मानना है, मुझे बोलने दीजिए। सवाल पूछ लिया आपने, अब मेरा जवाब सुनिए। मेरा मानना है कि हमारा संविधान एक अंगूठा छाप व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री बनने की अनुमति देता है। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, एब्सोल्युटली। मेरा अपना मानना है कि इस देश में डेवलपिंग इकोनॉमी है, कोई भी बन सकता है। आप अंगूठा छाप हो, आप छठा पास हो, आप 10वां पास हो, आपकी डिग्री फर्जी हो, नकली हो, अगर प्रूफ नहीं हुआ आप बन सकते हैं प्रधानमंत्री। मेरा उद्देश्य दूसरा ये कहने का कि जब शिक्षा की बात हो, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रधानमंत्री 10वां पास हो या प्रधानमंत्री ने वाकई में एमए किया हो या उनकी स्नातक की डिग्री फर्जी हो, मुझे वाकई में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरा संविधान कहता है कि अंगूठा छाप आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। मुझे दिक्कत किस में है कि अगर कोई शिक्षा की बात करता है तो आप उसको अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? ये कौन सा विक्टिमहुड है? कोई कहता है बड़े झूठे होते हैं राजनेता, आजकल लोग बहुत झूठ बोल रहे हैं, अपने ऊपर क्यों ले लेते हैं? कोई कहता है जुमलों की बारिश होने वाली है आज, आप अपने ऊपर। मैंने एक दिन लिख दिया जुमलों की बारिश होने वाली है, आप मोदी जी को ऐसा क्यों? मैंने तो मोदी जी का नाम ही नहीं लिया था, मैं तो किसी शर्मा जी की बात कर रही थी। ये इसलिए अपने ऊपर लेते हैं क्योंकि जब ये झूठ बोलते हैं या जुमले फेंकते हैं तो वही वाला हिसाब है ना, चोर की दाढ़ी में तिनके वाला। तो जब चोर होता है वो खुद ही खुटक जाता है, तो इसीलिए ये सारी बातें अपने ऊपर लेते हैं। अभी आगे और सुनिए सुधांशु त्रिवेदी को किस तरह से फटकार लगाई है सुप्रिया श्रीनेत ने, ये भी सुनकर जाइए। हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। मेरा मत है इस देश का संविधान सर्वोपरि है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हार्वर्ड एजुकेटेड और अंगूठा छाप व्यक्ति इस संविधान को एक दिखता है, जिस संविधान को ये बदलना चाहते हैं इनके लोग बदलने पर लेट। संविधान बदलने की तैयारी कर रहे हैं क्या? वैसे तो संविधान इस देश में एक बार बदला गया था जब 42वां संविधान संशोधन लाया गया था 1976 में, और सारे लोगों के मानवाधिकार समाप्त कर दिए गए थे। पुलिस आपको पकड़ के ले जा सकती थी, आप कोर्ट भी नहीं जा सकते थे, सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया था। और कैसे बदला गया था? जब इस देश के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि प्रधानमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी जी का चुनाव भ्रष्टाचार और धांधली के कारण निरस्त कर दिया था, 6 साल चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया था, तब संविधान बदला गया था। तो बदले गए नहीं, बदल चुके हैं वाले ये लोग हैं। एक बात कहना चाहता हूं, आपने सवाल पूछा था आप पर और पिछले जमाने में चले जाते हैं। अरे भाई आपने अपने टर्न पे बोलिए, आप बीच में मैंने आपके नहीं बोला था। मैं कह रहा हूं अधीर रंजन चौधरी जी को बोल के आपने कैसी दुखती नस दबा दी। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इस देश में विश्वास मत के ऊपर बहस शुरू हुई।
और नेता प्रतिपक्ष ने शुरुआत नहीं की। और तो और बोलने वालों की सूची में नेता प्रतिपक्ष का नाम नहीं, अधीर रंजन चौधरी जी का। और आज खड़गे जी का बयान है कि हां सोनिया जी और राहुल जी ने मुझे बनाया है, मुझे नियुक्त किया है अध्यक्ष के रूप में, जिसको आज तक ये कहते थे लोकतांत्रिक तरीके से। और दूसरा उदाहरण मैं देना चाहता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया गांधी जी की उपस्थिति में कहा कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया, मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं। आगे उनका सेंटेंस है डॉक्टर मनमोहन सिंह का, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने मुझे कहा है। लेकिन जो सवाल पूछा था उन्होंने, विवेक ओबेरॉय जो उन्होंने कहा संविधान बदलने के बाद, सही कहा या गलत सही कहा या गलत कहा, जवाब दीजिए। मैं पूछ रहा हूं। भाई विवेक ओबेरॉय ना जवाब नहीं मिलने वाला, देखिए अभी आगे है ना। विवेक ओबेरॉय जी भारतीय जनता पार्टी के कोई सदस्य हैं ना, इसके कॉन्टेक्स्ट की जानकारी है। मैंने तो ये उदाहरण दिया, सुनिए, मैंने तो कहा संविधान बदल चुके हैं। आप बताइए संविधान बदला था या नहीं, बोलिए। मैं बता देता हूं उन्होंने क्या कहा। एक मिनट पहले ये कह दें संविधान बदला था या नहीं, सारे ह्यूमन राइट समाप्त कर दिए थे। अच्छा, वो कह दे, खुद मत जवाब दे दीजिए। बदल चुके हैं पे बोलिए ना। किसी ने कहा, कोई कह रहे हैं, इस कॉन्टेक्स्ट को छोड़िए, जो हो चुका उस पे जवाब दीजिए। कोई नहीं है, महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उसको कन्नी से काटती हूं, क्या कहते हैं, बताइए ना, आप तो बदल चुके हैं ना। विवेक देबरॉय प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के अध्यक्ष हैं, प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंटेड हैं। उन्होंने एक लेख लिखा कि भारत का संविधान बदल देना चाहिए। आप उसका समर्थन करते हैं या उसकी खिलाफत करते हैं? और अगर खिलाफत करते हैं तो सच सीधा सवाल है, जवाब नहीं दे सकते। जवाब ले लीजिए। चलिए इन्होंने एक मिनट इन्होंने बहुत बोला, इन्होंने नेता जवाब तो लेने दीजिए। अरे एक जवाब आप ही के सवाल का जवाब ले, आपके सवाल का जवाब ले लेते हो, बताइए। चलिए अब मैं बताता हूं, इन्होंने तो कहा विवेक ओबेरॉय का, सुनिए आप ही के सवाल का जवाब। इनके नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने 370 के ऊपर सदन के पटल पर कहा कि भारत के संविधान के अनुसार भारत सरकार को अधिकार ही नहीं है ये 370 चेंज करने का, चूंकि यूएन का मुद्दा है। बोलिए आप सहमत है कि नहीं? ये तो आपके नेता प्रतिपक्ष का बयान है, जवाब दीजिए। पर उसका फ्लोर ऑफ द हाउस पे जवाब है, उसका जवाब दे दीजिए। विवेक ओबेरॉय ने उसका जवाब मिलेगा, देखना। सरकार का व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष संसद के पटल पर बोले, वो पार्टी का बयान है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसमें कोई बोलिए। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं? हाँ या ना में जवाब दीजिए। विवेक देबरॉय का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं संविधान पर? वीडियो अच्छी लगती हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और खूब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आगे और मजा आने वाला है, अभी जवाब भी सुनकर जाइए सुप्रिया श्रीनेश का। अधीर रंजन चौधरी जी की बहुत याद आ रही है ना आपको, तो आपकी बखिया उधेड़ती हूँ अभी। अधीर रंजन चौधरी, अरे आपकी बात ही क्या बात जवाब दे रही हूँ। अधीर रंजन चौधरी, अरे पहले जवाब दीजिए, 370 पर उनका बयान सही था या नहीं, बोलिए हाँ या ना। आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, बोल चुके। हाँ, चलिए जवाब ले लेते हैं। अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष हैं। अधीर रंजन चौधरी जी लोकसभा में बोल रहे थे, वो बंगाली है, मुझे नहीं पता यहाँ पे कितने लोग बांग्ला भाषा जानते हैं। बांग्ला भाषा में नीरव का मतलब होता है जो व्यक्ति चुप रहता है, रणछोड़ जो चुप रहता है। अधीर रंजन चौधरी जी ने बोला मोदी जी नीरव मोदी बन गए हैं, धृतराष्ट्र बन गए हैं और लड़कियों के साथ वो हो रहा है। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, अधीर रंजन चौधरी जी को निलंबित कैसे कर दिया आपने सदन से? आप सदन से निलंबित करते हैं विवेक देबरॉय को, आप संजय सिंह को खड़े हो जाते हैं, डेरेक ओब्रायन को, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप सदन में लोगों का निलंबन क्यों करते हैं? क्या सदन आपकी बपौती है? इस बात का जवाब दीजिए। निलंबित नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी को आपने निलंबित किस बेसिस पर किया, क्यों किया? यह लोकतंत्र का हत्या नहीं है तो क्या है? इस बात का जवाब दे दीजिए। और एक मिनट, बरगलाइए मत इस जनता को। इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस में लगी थी। इमरजेंसी आपकी तरह अघोषित इमरजेंसी नहीं थी और हत्याएं नहीं हो रही थी ट्रेन में, पत्रकारों को डाला नहीं जा रहा था जेल में। अच्छा, क्योंकि उसने मुजहर की बात कर दी। कुछ ज्यादा हो गया। सुन लीजिए, आपका ज्यादा हो गया प्रभु। आज बोलने की ऐसी आजादी नहीं है कि एक व्यक्ति कहता है पढ़े लिखे को वोट दो, उसकी नौकरी चली जाती है। उत्तेजना कहीं और दिखाइएगा। ये उत्तेजना मणिपुर की नग्न लड़कियों को देखकर दिखानी चाहिए थी, शर्म आनी चाहिए। फैक्ट्स ठीक कर देता हूं मैं आपको। आप मणिपुर पर तो कोई जवाब ही नहीं मिलता है। पत्रकारों को जेल में डाला गया था। अरे मैं कह रही हूं, उस समय अखबारों की लाइट्स काटी गई थी। अगर आप वो फैक्ट्स गलत बोलेंगे तो मुझे, के लिए मेरे नेता ने कहा है वो गलत था। ये कह सकते हैं 10 साल से ये गलती कर रहे हैं, ये कह सकते हैं कि विवेक देबरॉय ने गलत किया संविधान बदलने की बात कर इनकी हैसियत है बोले मणिपुर पर। 78 दिन तक इस देश का प्रधानमंत्री चुप रहता है मणिपुर पर।
आपकी शर्म से आंखें नहीं झुकती हैं? वो लड़कियां आपकी बेटी हो सकती थी, आपकी बहन हो सकती थी, उनकी योनियों को, उनके स्तनों को आदमखोर की भीड़ छू रही थी। देखा है वो वीडियो आपने? बजाइए ताली इस बात पर। क्या बात करते हैं आप लोग? शर्म नहीं आती? आप महिला हैं, आपको शर्म नहीं आती कि एक और महिला के साथ क्या हुआ? आप ताली ठोकने की काम करते हैं। अम्मा जवाब दो। आप लोगों ने ये वीडियो देखी जिसमें सुप्रिया श्रीनेत का पारा बहुत ज़्यादा हाई तब हो जाता है जब सुधांशु त्रिवेदी उनके सवालों के जवाब नहीं देते और वो पीछे की बातें करने लगते हैं, 1976 में इमरजेंसी की बात करने लगते हैं। लेकिन जो प्रेजेंट में हो रहा है उस पर बीजेपी का कोई भी प्रवक्ता प्रेजेंट के सवाल का जवाब प्रेजेंट से नहीं देता है, वो पिछले ज़माने में चले जाते हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने तो सीधे सवाल पूछे थे। एक विवेक देबरॉय ने जो संविधान को बदलने का लेख लिखा उस पर क्या जवाब है वो भी नहीं बता पाए। और ये तो मुकर गए कि विवेक देबरॉय भारतीय जनता पार्टी के कौन है, कोई नहीं है, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं, जबकि वो सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं जो कि प्रधानमंत्री